अमला या इंडियन गूसबेरी भारतीय उपमहाद्वीप का एक चमत्कारी फल है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का भरपूर स्रोत जो सदियों से आयुर्वेद में अमूल्य माना गया है। इसकी लोकप्रियता अब भारत से बाहर भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों के लिए यह एक लाभकारी और टिकाऊ फसल बन गई है। अमला की खेती न सिर्फ पोषण और औषधीय दृष्टि से, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह पेड़ कठिन परिस्थितियों में भी पनपता है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है और किसानों को नई आजीविका देता है। इस गाइड में हम अमला की खेती की पूरी प्रक्रिया, भूमि चयन से लेकर कटाई और विपणन तक व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीके से जानेंगे। अमला का पेड़ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा पनपता है, जहां तापमान न बहुत अधिक होता है और न ही बहुत कम। इस जलवायु में अमला के पौधे को पर्याप्त नमी और अनुकूल वातावरण मिलता है, जिससे फल का आकार और गुणवत्ता बेहतर होती है। हालांकि अमला का पौधा काफी सहनशील होता है और यह सर्दी गर्मी दोनों को सहन कर सकता है। हल्की पाला या गर्मी भी इसकी वृद्धि को ज्यादा प्रभावित नहीं करती, जिससे यह विविध मौसमों में भी अच्छा उत्पादन देता है। इसकी मजबूती और अनुकूलन क्षमता के कारण अमला देश के कई हिस्सों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या समतल मैदान, यह पौधा लगभग हर जगह अपनी जगह बना लेता है। अमला के लिए गहरी, उपजाऊ और जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें पौधे की जड़ें आसानी से फैलती हैं और पोषक तत्वों का अच्छा संचार होता है। लेकिन अगर आपके पास हल्की खारी या क्षारीय मिट्टी है, तो भी चिंता की बात नहीं है। अमला इन परिस्थितियों में भी उग सकता है, बस मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 9.5 तक स्वीकार्य है, लेकिन 7 से 8 के बीच पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। इससे पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है। खेत की तैयारी में 2-3 बार गहरी जुताई, समतलीकरण और मिट्टी को भुरभुरी बनाना जरूरी है, ताकि पौधों की जड़ें गहराई तक जा सके। साथ ही खेत से खरपतवार हटाना भी जरूरी है, ताकि पौधों को पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े और वे स्वस्थ रहें। उपयुक्त जगह वही है जहां भरपूर धूप और सिंचाई की सुविधा हो। तेज हवाओं से पौधों को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। विश्वसनीय पानी का स्रोत जरूरी है, खासकर शुरुआती वर्षों में जब पौधे छोटे होते हैं और उन्हें नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। इन जलवायु और मिट्टी की जरूरतों का ध्यान रखकर किसान अमला के बाग के लिए मजबूत नींव रख सकते हैं और लंबे समय तक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक अमला बाग के लिए बीज से नहीं, बल्कि कलम या बडिंग से तैयार पौधे लगाना चाहिए, ताकि जल्दी और एक समान गुणवत्ता के फल मिले। पैच बडिंग जून से सितंबर के बीच सबसे सफल रहती है, जिससे पौधे 3-4 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। पौधे सरकारी नर्सरी या विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से ही लें, ताकि वे स्वस्थ और रोग मुक्त हों। गड्ढे मई-जून में खोदें, 1 मीटर गहरे और चौड़े, और उपजाऊ मिट्टी में गोबर खाद व बोन मील मिलाएं। पौधे मानसून जुलाई-सितंबर में लगाएं, ताकि नमी बनी रहे और जड़ें अच्छी तरह जमें। पौधा लगाते समय जड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। कलम का जोड़ मिट्टी से थोड़ा ऊपर रखें और हल्की सिंचाई करें। सही शुरुआत से पौधे मजबूत बनते हैं और बाग लंबे समय तक उत्पादक रहता है। मानसून जुलाई-सितंबर में पौधारोपण सबसे अच्छा है, क्योंकि प्राकृतिक नमी पौधों को जल्दी जमने में मदद करती है। अमला के पेड़ों के बीच 8-8-8 या 10-10 मीटर की दूरी रखें, ताकि हर पेड़ को भरपूर धूप, हवा और पोषक तत्व मिले। वर्गाकार स्क्वायर पद्धति से बाग का लेआउट बनाएं, जिससे खेती, सिंचाई और कटाई आसान हो जाती है। गड्ढों के स्थान पहले से मार्क करें, ताकि बाग व्यवस्थित रहे। शुरुआती वर्षों में पंक्तियों के बीच अंतर्वर्ती फसलें जैसे मूंग, उड़द, सब्जियां या औषधीय पौधे उगाकर अतिरिक्त आमदनी और मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। अंतर्वर्ती फसलें खरपतवार नियंत्रण में भी मदद करती हैं। इस समेकित तरीके से जमीन का पूरा सदुपयोग होता है और किसान को जल्दी लाभ मिलता है। अमला के पौधों को शुरुआती 1-2 साल नियमित सिंचाई चाहिए।
इस समय पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और उनकी बढ़वार तेज होती है। अगर पानी की कमी हो जाए तो पौधे कमजोर रह सकते हैं और उनकी वृद्धि रुक सकती है। सूखे में 10-15 दिन के अंतर पर पानी दें। गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूखती है, इसलिए नमी बनाए रखना जरूरी है। इससे पौधों को तनाव नहीं होता और वे स्वस्थ रहते हैं। फल बनने के समय सितंबर-फरवरी सिंचाई जरूरी है, क्योंकि इस दौरान पौधों को अधिक पोषक तत्व और पानी की जरूरत होती है। इससे फल अच्छे आकार के और रसीले बनते हैं। लेकिन फूल आने पर पानी न दें, वरना फूल झड़ सकते हैं। फूल झड़ने से उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए इस समय सावधानी बरतें। ड्रिप इरिगेशन सबसे बेहतर है। यह पानी बचाता है, खरपतवार कम करता है और पौधों की जड़ों तक सीधा पानी पहुंचाता है। इससे पौधों को लगातार नमी मिलती रहती है। साथ ही ड्रिप सिस्टम से फर्टिगेशन की सुविधा मिलती है, जिससे खाद और पोषक तत्व सीधे जड़ों तक पहुंचते हैं और पौधों की पोषण क्षमता बढ़ती है। 10 साल पुराने फलदार पेड़ को हर साल 1.5 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस देना चाहिए। इससे पेड़ मजबूत रहते हैं और फल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। 1.5 किलो पोटाश 2 हिस्सों में दें, छंटाई के बाद और बरसात में। इससे पौधों को पूरे मौसम में जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। जिंक, बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो तो मिट्टी जांच के अनुसार दें। मिट्टी की जांच से सही मात्रा और समय का पता चलता है, जिससे पौधों को संतुलित पोषण मिलता है। हर साल 30-40 किलो सड़ी गोबर खाद या कंपोस्ट डालें। यह मिट्टी की सेहत और जलधारण क्षमता बढ़ाता है। जैविक खाद से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं। जैविक और रासायनिक खाद का संतुलित उपयोग अम्ला की अच्छी फसल और टिकाऊ मिट्टी सुनिश्चित करता है। सही सिंचाई और पोषण से अम्ला बागवानी में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता संभव है। अम्ला मजबूत पेड़ है, लेकिन छाल खाने वाला कैटरपिलर और शूट गॉल मेकर जैसे कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं। जालियां साफ करें, प्रभावित टहनियां काटें और जरूरत हो तो उपयुक्त कीटनाशक लगाएं। रस्ट बीमारी पत्तियों और फलों पर फूंसियां बनाती है। प्रभावित हिस्से जला दें और फफूंदनाशी का छिड़काव करें। फल सड़न से बचाव के लिए बाग की सफाई, सावधानी से तुड़ाई और समय पर फफूंदनाशी जरूरी है। एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) अपनाएं। बाग की सफाई, छंटाई, लाभकारी कीटों को प्रोत्साहित करें और जैविक कीटनाशक जैसे नीम तेल का प्रयोग करें। बाग का नियमित निरीक्षण करें ताकि समस्या का जल्दी पता चले और समय पर नियंत्रण हो सके। विशेषज्ञों से सलाह लेते रहें। सतर्क किसान ही अम्ला बाग की दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित कर सकता है। कलमी पौधे 304 साल में फल देना शुरू करते हैं, लेकिन वाणिज्यिक पैदावार 7-8 साल में मिलती है। तुड़ाई का समय नवंबर-फरवरी है। अचार के लिए कच्चे, जूस या पाउडर के लिए पूरी तरह पके फल तोड़ें। तुड़ाई सावधानी से करें। फल और पेड़ को नुकसान न पहुंचे और खराब या कच्चे फल छांट लें। छंटाई, प्रूनिंग तुड़ाई के बाद करें। सूखी, बीमार शाखाएं हटाएं और नई टहनियों की बढ़वार प्रोत्साहित करें, क्योंकि फल नई टहनियों पर ही लगता है। हल्की, नियमित छंटाई से पेड़ स्वस्थ रहता है और पैदावार बढ़ती है। अम्ला के फल जल्दी खराब होते हैं। ठंडी, सूखी जगह या कोल्ड स्टोरेज में रखें या तुरंत बेचें, प्रोसेस करें। सुखाकर चूर्ण या अचार बनाना, ये तरीके शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं और बाजार में बेहतर दाम दिलाते हैं। फसल तैयार होने के बाद किसान अपनी उपज को कई तरीकों से बेच सकते हैं। वे स्थानीय मंडी, थोक बाजार या प्रोसेसिंग कंपनियों को आंवला बेच सकते हैं। हर विकल्प के अपने फायदे हैं। स्थानीय मंडी में ताजा फल जल्दी बिक जाता है, जबकि थोक बाजार में बड़ी मात्रा में उपज बेचना आसान होता है। प्रोसेसिंग कंपनियों से अनुबंध करने पर दाम स्थिर रहते हैं और किसान को बिक्री की गारंटी मिलती है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है। मुनाफा बढ़ाने के लिए किसान खेत पर ही आंवला सुपारी, पाउडर, कैंडी या अचार जैसे वैल्यू एडेड उत्पाद बना सकते हैं। इनसे आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। इन उत्पादों की शेल्फ लाइफ लंबी होती है और बाजार में इनकी मांग भी लगातार बनी रहती है, जिससे अच्छे दाम मिलते हैं। किसान FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर मिलकर प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं।
इससे लागत कम होती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। किसान अपने ब्रांड से उत्पाद बेचकर बाजार में अलग पहचान बना सकते हैं, जिससे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता है। अच्छी गुणवत्ता के बड़े, साफ और ताजे फल हमेशा ज्यादा दाम दिलाते हैं, इसलिए छंटाई और ग्रेडिंग पर ध्यान दें। संतुलित पोषण, समय पर सिंचाई और कीट प्रबंधन जरूरी है ताकि फल स्वस्थ और आकर्षक रहे। ऑर्गेनिक आंवला की मांग शहरी और निर्यात बाजार में तेजी से बढ़ रही है। इससे किसानों को नए बाजार मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से उत्पाद को प्रीमियम दाम मिल सकता है और निर्यात के रास्ते खुलते हैं। किसान सीधे उपभोक्ताओं को लोकल मार्केट, हाट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बेच सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। सही विपणन, रणनीति, गुणवत्ता और नवाचार से आंवला की खेती को सच में लाभकारी और टिकाऊ व्यवसाय में बदला जा सकता है। आंवला की खेती किसानों के लिए आर्थिक, पोषण और पर्यावरणीय दृष्टि से वरदान है। यह बंजर भूमि को उपजाऊ बनाती है और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करती है। सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, माइक्रो इरिगेशन सब्सिडी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। किसान इनका लाभ उठाए। देश विदेश में आंवला की मांग लगातार बढ़ रही है। गुणवत्ता, वैज्ञानिक खेती और प्रोसेसिंग पर ध्यान देकर किसान वैश्विक बाजार में आगे बढ़ सकते हैं। आंवला सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय धरोहर है। इसकी खेती से हम आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत की ओर बढ़ सकते हैं। आइए मिलकर आंवला की खेती को टिकाऊ और लाभकारी कृषि प्रणाली का उदाहरण बनाएं, ताकि हरियाली और खुशहाली आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे।